शादियों की मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे समय में जब शादी होता है तो आम तौर पर कई सारा ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसमें कई लोग हर्ष फायरिंग कर रहे होते हैं तो कुछ लोग हथियार लहरा करके भोजपुरी गाने पर झूम रहे होते हैं। लेकिन इस बार बिहार पुलिस जो है ऐसे लोगों के लिए एक बार फिर से नया नियम कानून ला दिया है, यानी कि पहले से जो नियम कानून बना हुआ था उस पर अब सख्ती से जो है वह पालन कराने का निर्देश दे दिया गया है। और अब अगर आप हर्ष फायरिंग करने की बात तो भूल जाइए, अगर हथियार लहराते हुए भी पुलिस की नजर में आ गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और सीधा सीधा जेल जाएंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि बिहार के पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है वह सभी जिला के एसपी को यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि अगर शादी हो, जन्मदिन हो या फिर किसी भी तरीके का कोई त्योहार या कोई उत्सव हो जिसमें अगर कोई लोग हर्ष फायरिंग कर रहा है या फिर हथियार लहरा रहा है तो उस आदमी के खिलाफ जो है वो तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसको आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा जाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि हर्ष फायरिंग के चक्कर में कई जगहों पर ऐसी घटना हो चुकी है जिसके बाद जो है वहां पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रही है। लेकिन वास्तव में लोग जो है वह शादी में या फिर जन्मदिन पार्टी में या घर के किसी भी कामकाज में, पार्टी त्योहार में जो है वह हर्ष फायरिंग करते हैं या फिर हथियार लहराते हैं शौक शौक में, खुशी खुशी में। और कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि उनके पास लाइसेंसी हथियार है तो अगर बिना बेवजह अगर वो भी अपने लाइसेंसी हथियार से भी अगर हर्ष फायरिंग करेंगे, चाहे कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि उनका भी लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अब हर्ष फायरिंग करने की जो आदत कुछ लोगों को लग चुकी है उन लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। और अगर आप अब हर्ष फायरिंग करेंगे तो आर्म्स एक्ट के तहत सीधा सीधा जेल चले जाएंगे। विधि व्यवस्था के जो देखते हैं एडीजी संजय सिंह, उनका कहना है कि गांव या शहर में जो कोई भी सार्वजनिक आयोजन होता है उसमें सबसे पहले जो है इसको लेकर के जो आयोजक होंगे उसको एक पत्र जो है वो लिख करके देना पड़ेगा कि क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है और पूरी जिम्मेवारी उनको लेना पड़ेगा कि कुछ इस तरीके का कोई घटना ना हो। और गांव के चौकीदार के माध्यम से वो पत्र जो है वह थाना अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और थाना की परमिशन के बाद ही कोई उस तरीके का सार्वजनिक आयोजन जो है वह किया जाएगा। इसको लेकर के बाकायदा बिहार पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर जो था पहले अब एक्स हो गया, हैंडल से जो है वो एक ट्वीट किया गया है जिसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि हर्ष फायरिंग उत्सवों, आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अति उत्साह में अथवा दिखाने के लिए की गई फायरिंग अगर कोई करता है तो ये अपराध है, किसी निर्दोष की जान को खतरा हो सकता है। हर्ष फायरिंग की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु निर्गत एसओपी का प्रभावशील अनुपालन से हर्ष फायरिंग की घटना में कमी आएगी। और ये कहना है एडीजी जो है वो संजय सिंह का। संजय सिंह कहते हैं कि अगर किसी मैरिज हॉल या कम्युनिटी हॉल में जो है अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसके संचालक को भी जो है उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और उनको जो है इस बात का जिम्मेवार बनना पड़ेगा कि उस तरीके का कोई घटना या फिर कोई हर्ष फायरिंग वहां पर नहीं हो। और थाना के स्तर से जाकर के जो है एक परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि लिखित तौर पर एक आवेदन देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। अब इसको लेकर के जो है जब इसको लेकर के एडीजी जो है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 2022 में हर्ष फायरिंग में कुल 99 मामला जो है वह दर्ज किया गया था जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और 36 लोग घायल हुए थे। इस साल 18 हथियार भी जब्त किए गए थे और 127 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं 2023 अभी चल रहा है और 2023 में अब तक इससे जुड़े 86 कांडों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 लोग घायल हुए हैं। 13 हथियार जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि मई जून माह में जो दर्ज हुआ 43 कांडों में 13 लोगों की जान गई। इसके बाद एसओपी तैयार किया गया है। इसे शादी के मौसम को देखते हुए सभी एसपी को कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अगर कोई हथियार लहराता है या फिर हर्ष फायरिंग करता है तो उस पर जो है वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जेल जाने से उसको कोई नहीं बचा सकता है। बाकी अगर आप भी हर्ष फायरिंग करते हैं तो अब सोच लीजिए, सोच समझ के हर्ष फायरिंग कीजिएगा क्योंकि जेल जाने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ सकता है। अब जो कुछ भी सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।